ओम शांति। बाबा से या कहें कि भगवान से संबंधों का अनुभव करने का प्रयास हम ज्ञान में आने के पहले भी करते थे। भक्ति में गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। या भगवान को ढूंढते भी थे कि भगवान मिल जाए। लेकिन अब स्वयं भगवान साकार में आकर हम बच्चों को ये ऑफर कर रहे हैं कि जो भक्ति में आप गाते आए वो सचमुच भगवान आपका सर्व संबंधी है, आपके सामने हाजिर है। सर्व संबंध उसी से ही अनुभव करो। ऐसा अनुभव करो कि एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई। तो जो हमने कहा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, या जब आप मिलेंगे तो कोई भी श्वास आपके स्मरण के बिना नहीं जाए। क्या ऐसा हम अनुभव करते हैं? बाबा हमें कई बार कहते हैं कि ईश्वरीय स्नेह का हम अनुभव करते हैं। इस ईश्वरीय स्नेह ने ही हमें ब्राह्मण बनाया है, इस ईश्वरीय परिवार में लाया है। लेकिन सदा नहीं करते, कभी दिमाग के आधार पर, मजबूरी से या स्वार्थ से वो संबंध का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अगर सदा ही हम ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करें तो वो ईश्वरीय स्नेह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाला है। सहज ही हम बाबा के लव में लीन होने का या लगन में मगन होने का अनुभव कर लेते हैं, और उस संबंध के आधार पर ही हमें प्राप्तियां भी अनुभव होती हैं। हमें सहयोग मिलता है बाबा का, शक्तियां मिलती हैं, समय पर मदद मिलती है। और अगर किसी भी परिस्थिति में हम थोड़ी भी हिम्मत रखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि लाख गुना बाबा ने मुझे मदद की। अभी भी रविवार की मुरली में बाबा ने कहा कि एक कदम हिम्मत उठाने का कायदा है। एक कदम उठाया तो बाबा का वायदा है, मदद है ही है। हम सब उन संबंधों से समय प्रति समय बाबा की मदद अनुभव करते हैं। सबके अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने पार्ट के अनुसार, जहां भी हम पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे हमारे भी अनुभव हैं। कभी कभी ये मदद अपरोक्ष भी होती है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, वो तो खुद नहीं आएगा। बाबा किसी को निमित्त बना देते हैं, किसी के माध्यम से हमें मदद करते हैं। जैसे एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक भगवान का बहुत सच्चा भक्त था। जिस गांव में वो रहता था उस गांव में बाढ़ आने वाली थी। तो पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है, आजकल तो पता चल जाता है। तो चेतावनी मिली कि गांव में बाढ़ आने वाली है, सब गांव खाली कर दो। तो सभी गांव खाली करके चले गए, लेकिन वो नहीं गया। तो सभी गांव वालों ने उसको बोला, तुमने सुना नहीं क्या कहा जा रहा है? उसने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, आप सब जाओ। सब चले गए। अब वो अकेला रह गया और
गांव में तो बाढ़ आ गई। अब बाढ़ का पानी जैसे ही बढ़ा तो वो छत पर चढ़ गया। फिर एक नाव आई ये देखने की गांव में कोई रह तो नहीं गया है, अगर रह गया है तो उसको हमें बचाना है। तो वो भगत अपनी छत पर दिखाई दिया, तो नाव वाले ने उसको कहा कि तुम नाव में आ जाओ, क्योंकि पानी और बढ़ रहा है तो खतरा है, यहां रहने में खतरा है। तो उसने उसको भी यही जवाब दिया कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी रक्षा करेंगे, आप जा सकते हो। आखिरकार हार के वो नाव वाला चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद एक हेलीकॉप्टर आया। अब पानी तो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते उसकी गर्दन तक वो पानी आ गया। तो हेलीकॉप्टर ने कोशिश की, वो रस्सी गिराई कि वो रस्सी पकड़ करके चढ़कर हेलीकॉप्टर में आ जाए, लेकिन उसने वहां भी यही जवाब दिया कि भगवान मेरा रक्षक है और मुझे हेलीकॉप्टर में नहीं आना है। आखिर हेलीकॉप्टर चला गया। अब पानी और बढ़ा और परिणाम क्या हुआ, वो भगत डूब गया। और जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उसने जाते ही पहला प्रश्न भगवान से किया कि इतना विश्वास, इतना निश्चय मेरा आपके ऊपर, और फिर भी मेरे साथ ऐसा परिणाम हुआ। तो भगवान ने जवाब दिया कि देखो, तुम्हारे लिए मैंने 2 बार मदद भेजी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। मैंने नाव वाले को भेजा, लेकिन तुमने वो मदद नहीं ली। फिर मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, वो भी मदद तुमने नहीं ली। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बाबा हमें मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी उलझन में होती है या स्वयं के ही व्यर्थ संकल्पों में इतनी होती है कि बाबा जो मदद हमें देना चाहते हैं वो हम कैच नहीं कर पाते, या हम समझ नहीं पाते उसकी मदद को कि वो बाबा हमें मदद कर रहा है। तो वो मदद लेने के लिए भी हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए। से बाबा कई बार कहते हैं कि अंतिम विनाश के समय में भी अगर लाइन क्लियर होगी तो आपको, विदेशी बच्चों को बाबा कई बार कहते हैं कि वो प्लेन जो होगा वो टच हो जाएगा आपको, वही लास्ट प्लेन होगा, आप उस पर चढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर कोई प्लेन नहीं चलेगा। ऐसे स्पष्ट टचिंग्स बाबा आपको देंगे कि आप कैसे सेफ हो सकते हैं। और सचमुच बाबा की मदद से हम कई बार ये अनुभव करते हैं कि ये काम मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन बाबा की मदद मिली तो ये असंभव से संभव हो गया। इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी या ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन बाबा की शक्ति मिली तो हम ये कर पाए। तो जैसे मैं कह रही थी कि मेरे भी ऐसे बहुत से अनुभव हैं, लेकिन मैं 1-2 अनुभव आपके साथ सुनाना चाहूंगी। कि एक बार इसी वर्ष की बात है, विदेश सेवा पर जाना हुआ था। करेबियन कंट्रीज जिन्हें वेस्ट इंडीज कहते हैं, आप सभी वेस्ट इंडीज के नाम से उसको जानते होंगे, जिसकी क्रिकेट टीम यहाँ क्रिकेट खेलने आती है। तो करीब 1.5 मास का टूर था और जब वापसी का समय था तो सूरीनाम एक देश है वहां पर, तो वहां से वापसी थी और 1-2 देशों से होते हुए लंदन होते हुए वापस दिल्ली आना था। तो ऐसे टिकट बना हुआ था। लेकिन जब मैं सूरीनाम एयरपोर्ट पे पहुंची तो मेरा टिकट देख करके वो जो फ्लाइट में बोर्डिंग करवाते हैं, बोर्डिंग पास वगैरह देते हैं, उसने कहा कि इस टिकट पर टिकट नंबर नहीं है, तो ये टिकट आपका माना नहीं जाएगा, तो आप इस टिकट पर इस प्लेन में नहीं जा सकते हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पहले भी मैं कुछ देशों में वहां गई थी, उसी टिकट से गई थी, तो मेरे को किसी ने रोका नहीं था, लेकिन फ्लाइट का नाम अलग था। तो ये दूसरे नाम की फ्लाइट थी उसी टिकट से, तो उसने उसको माना नहीं। तो मैं तो थोड़ा सा, तो मुझे संकल्प चला, मैंने कहा अगर ये मेरे टिकट को नहीं मानेंगे तो मेरा तो पूरा इंडिया की वापसी का टूर है,
और एक भी प्लेन मेरा मिस हुआ माना मेरा पूरा टिकट खराब हो जाएगा, तो बहुत नुकसान होगा। तो मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की कि यही टिकट से मैंने और भी यात्रा की है और किसी ने भी मुझे ऐसे नहीं कहा। तो उसने कहा कि जो भी है, हम बिना टिकट नंबर के आपको इसमें परमिशन नहीं दे सकते, आपको नया टिकट लेना पड़ेगा। पर हम नया टिकट भी आपको नहीं दे सकते क्योंकि प्लेन फुल है, एक भी सीट नहीं है उसके अंदर। और उस दिन बाई चांस उस एयरपोर्ट पर जो दूसरी एयरलाइंस चलती थी वो उसका छुट्टी का दिन था, तो दूसरा प्लेन भी नहीं मिल सकता था। मैंने वो सब मालूम किया तो पता चला इसके अलावा और कोई प्लेन भी नहीं मिल सकता है। अगर ये प्लेन गया माना पूरे इंडिया के टूर की टिकट गई, तो हम बाबा के बच्चे तो क्या करते हैं, बाबा को ही याद करेंगे। तो मैंने बाबा को याद करना शुरू किया और मैंने कहा, बाबा ये आपकी जिम्मेवारी है, कैसे मुझे टिकट मिलेगी और कैसे मैं इंडिया पहुंचूंगी। उसने कहा, जब उससे और बातचीत किया तो उसने कहा कि हाँ, एक तरीका हो सकता है, आप इंतजार करो, आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो उसने कहा कि 2 घंटे बाद जब बोर्डिंग होने लगेगी और हमें ये पता लगेगा कि किसी ने टिकट कैंसिल की है या कोई नहीं आया है, तो फिर हम उसकी जगह आपको ले लेंगे, लेकिन आपको 2 घंटे यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। तो वो तो कोई बात नहीं थी, 2 घंटा इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पूरा टिकट ही खराब हो जाए वो ज्यादा बड़ी बात थी। तो एक भाई मुझे छोड़ने के लिए आए थे, हम 2 घंटा वहां वेट कर रहे थे एयरपोर्ट पे, और पूरा टाइम मैं बाबा को याद कर रही थी कि उस योग बल से कोई रास्ता निकल जाए। और ऐसा हुआ कि 2 घंटे के बाद वो बहन आई और उसने मुझे कहा कि कोई एक पैसेंजर जो है वो नहीं आया है, तो आप नया टिकट परचेज कर सकते हो। और फिर वो नया टिकट मुझे मिला और मैं भारत आ पाई। तो ऐसे समय पर जब हम पूरी तरह से निश्चय रखकर बाबा पर निर्भर हो जाते हैं, तो मैंने देखा कि बाबा वो रास्ता हमारे लिए क्लियर कर देते हैं और हम उस मदद को महसूस करते हैं। ऐसे ही एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, सेवा पर कहीं जा रही थी यहाँ भारत में, अलीगढ़ मुझे जाना था। और रात को जब मैं सो रही थी ट्रेन में, सुबह 4 बजे मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा पर्स नहीं है और उस पर्स में ही टिकट था। पहले मुझे आगरा तक जाना था, फिर आगरा से मुझे ट्रेन चेंज करके अलीगढ़ जाना था, तो आगे की टिकट भी उसमें थी और वापसी की टिकट भी उसमें थी। आई कार्ड था और भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर, कुछ पैसे भी थे। तो वो पर्स नहीं था और मैंने ढूंढा उसको, इधर उधर कहीं गिर ना गया हो, लेकिन पर्स नहीं मिला। तो फिर मैं अटेंडेंट के पास गई, वो एसी कोच था उसमें अटेंडेंट होता है। तो उसने कहा कि सामान की जिम्मेवारी पैसेंजर की अपनी होती है, आपका पर्स अगर चोरी हो गया है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया किसी भी तरह से, और रात 4 बजे तो सब सोए हुए थे। तो जब मैं उधर पैसेंजर के पास गई, वापस आई, तो अपनी ही कुछ बहनें, वो दिल्ली जा रही थी, तो वो बहनें क्योंकि 4 बजे हम सभी उठते हैं अमृत वेले के लिए, वो भी उठे हुए थे और उन्होंने मुझे देखा कि मैं बार बार इधर उधर आ जा रही हूं, तो कोई बात है, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और पूछा कि क्या बात है। तो मैंने उनको सारी बात सुना रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा पर्स नहीं है, उसमें मेरा टिकट है सारा। तो एक बहन जो दूसरे उसमें थी एरिया में, मतलब उसके बाद जो दूसरे नंबर थे सीट के वहां, वो शायद उसने हमारी बातचीत सुनी और उसने जाकर बाहर निकली, वो बाहर आई और उसने कहा कि आपका पर्स गुम हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, मेरा पर्स गुम हुआ है। उसने कहा एक पर्स मैंने टॉयलेट में देखा है, आप चेक करो कहीं आपका ही तो नहीं है। मैं गई टॉयलेट में तो वहां पर्स रखा हुआ था। तो बाबा ने कैसे, मतलब अब वो बहन तो मुझे जानती नहीं थी, सिर्फ बाबा ने कैसे बातचीत कराई और वो बाथरूम में गई होगी और उसने वो देखा और बाबा ने वो खिलवा दिया उससे। और मैंने देखा सब कुछ था उसमें, सिर्फ कुछ पैसे थे जो बहुत ज्यादा नहीं थे,
वो जिसने भी चोरी किया, जिसका लक्ष्य था, वो पैसे लेकर के वो चला गया था। तो जहां भी मैंने देखा कि दिल से हम बाबा को याद करते हैं, किसी ना किसी तरह से बाबा जरूर हमें मदद करते हैं। बाबा से हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरु, ये 3 संबंध तो बहुत मुख्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाबा हमारा दोस्त भी है, बाबा हमारा साथी भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, या हम कहें फिर धर्मराज भी है। पिता के रूप में जो संबंध अनुभव करना चाहिए, वो हम अमृत वेले विशेष रूप से बाबा से अनुभव कर सकते हैं। अमृत वेले बाबा की पालना का हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। जैसे बाबा सर्व वरदानों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से हमारी पालना कर रहे हैं। यानी बाबा के सारी सूक्ष्म वर्षा जो प्राप्तियां हैं, वो हमारी हमें महसूस होती हैं। एक बाप अपने बच्चे को वर्षा देता है, तो भविष्य में 21 जन्मों तक तो वो वर्षा मिलने ही वाला है पिता के संबंध से। और 21 जन्म नहीं, बाबा कहता है आने वाले अनेक जन्मों तक हम सर्व भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान में भी वो सूक्ष्म खजानों को हम अनुभव करते हैं। फिर माता पिता के संबंध की जहां बात आती है, तो उसमें माता के रूप में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम शिव बाबा का अनुभव करते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ निराकार शिव बाबा से मेरा संबंध है, डायरेक्ट हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, तो हम ब्रह्मा बाबा को क्यों याद करें। शिव बाबा को याद करने से सर्व प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा कहता है हमारी बड़ी माँ है। जगदम्बा माँ भी है, लेकिन वो छोटी माँ है। बड़ी माँ जो है वो ब्रह्मा बाबा है। बहुत बार साकार मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट किया है। और एक ब्रह्मा बाबा ही हैं जो अव्यक्त होने के बाद भी अभी तक अव्यक्त रूप में, सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा के साथ कंबाइंड रूप में बच्चों की पालना कर रहे हैं, वो पार्ट बजा रहे हैं। और शिव बाबा कहते हैं मैंने उनको अडॉप्ट किया है, खास इसीलिए क्योंकि वो प्रजापिता है। पूरे विश्व की जो रचना है, प्रजा है, उसकी पालना करने के निमित्त वो आत्मा है। उनके द्वारा हमें शिव बाबा से वर्षा लेना है। कई बार ऐसा होता है, जब ये बच्चा देखता है कि पिता मेरी बात नहीं मान रहे, तो वो किसको अप्रोच करता है? माँ को। कि माँ को समझा दूंगा तो माँ पिता को अपने आप समझा देगी, और तब पिता को समझ में आ जाएगा तो वो मेरी बात मान लेंगे। और ऐसा होता भी है कि जो बात बच्चा नहीं समझा पाता अपने पिता को, वो माँ के थ्रू समझा देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी शिव बाबा से कोई बात मनवानी है, अपनी कोई ऐसी इच्छा है, तो हम ब्रह्मा बाबा के थ्रू, ब्रह्मा बाबा से रूरिहान करके, और आप देखेंगे कि सचमुच बाबा हमारा वो कार्य करते हैं। तो ऐसे माता पिता का पालना हम रोज अनुभव करते हैं। भक्ति में कहते थे कि भगवान पालनहार है, लेकिन कैसे पालनहार है वो नहीं पता था। लेकिन अब सचमुच शिव बाबा, बाप दादा हम बच्चों की रोज पालना कर रहे हैं। फिर शिक्षक के रूप में जो संबंध हम अनुभव करते हैं, वो मुरली के समय बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई जीवन की पढ़ाई है, 1 दिन 2 दिन कुछ साल की पढ़ाई नहीं है, लेकिन जहां तक जीना है वहां तक पढ़ना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं या ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, ऐसा कहेंगे। तो ये नशा जरूर हमारे को होना चाहिए कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, कौन मेरा टीचर है। उस स्मृति से हमें पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि जैसा टीचर पढ़ाता है उतनी ही एकाग्रता से विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगर हम सिर्फ रिवाजी रीति से कि हमारा ये नियम है, हमें रोज मुरली सुनना है, आकर के हम मुरली सुनते हैं, तो आधा समय हम मुरली सुनते हैं, आधा समय बुद्धि अपना काम करती है। कभी
घर जाएगी, कभी ऑफिस में जाएगी, कभी किसी व्यक्ति को याद करेगी, और जब हमारी एकाग्रता पूरी नहीं होती है तो हमें मुरली याद भी नहीं रहती है। हम सोचते हैं बाबा बहुत अच्छी पॉइंट तो सुना रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या बाबा ने कहा, याद ही नहीं रहता है। अब याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पूरी एकाग्रता हमारी मुरली में नहीं थी, मन बुद्धि जो है वो इधर उधर जा रहा था। तो एक आदर्श विद्यार्थी की विशेषता क्या होती है? वो अपनी पढ़ाई में हमेशा रेगुलर और पंक्चुअल होता है। तो हमें भी अपनी पढ़ाई में, इस रूहानी पढ़ाई में बिल्कुल रेगुलर रहना है। किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से हमें अपनी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अगर हम रोज सेंटर पर जाते हैं तब तो सबसे अच्छा है, पर किसी कारण से हम रोज सेंटर पर नहीं जा सकते। ऐसे भी कई स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। और आजकल इतने अच्छे साधन बाबा ने दिए हैं। बाबा कहता है विज्ञान के इतने साधनों का आविष्कार क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है? बाबा के बच्चों के लिए ही हुआ है। तो हमें उसका पूरा लाभ लेना है। हम घर बैठे भी आज पीस ऑफ माइंड टीवी पर मुरली आ जाती है, या इंटरनेट पर मुरली आ जाती है, या मोबाइल में भी मुरली मिल सकती है। नहीं तो हम सेवा केंद्र पर, हमें पता है कि हम नहीं आ पाएंगे, तो पहले से हम मुरली की कॉपी लाकर अपने पास रखें, या नहीं तो मुरली का बुक ही अपने पास रखें। जब भी हमें टाइम मिले, अगर किसी कारण से मेरी मुरली मिस हुई तो टाइम मिलते ही मुझे मुरली जरूर पढ़ना है। और न सिर्फ पढ़ना है या सुनकर खुश होना है, बाबा कहते हैं, लेकिन उसका विचार सागर मंथन भी करना है। क्योंकि पढ़ाई भी दो तरह की होती है, एक होती है थ्योरेटिकल पढ़ाई और एक होती है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी हम पढ़ते हैं जब हम मुरली सुनते हैं, लेकिन फिर उसको सुनकर वहीं छोड़ना नहीं, पूरे दिन उसको प्रयोग करना है। प्रैक्टिकल करना माना उसे प्रयोग में लाना है। मानो बाबा ने कहा, बाबा के श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो या सच बोलो। तो क्या मेरी वाणी सचमुच बाबा के श्रीमत के प्रमाण रही पूरा दिन? आज बाबा ने अगर मुझे ये सावधानी दी, हर दिन बाबा की कोई ना कोई सावधानी, जिसे हम धारणा के लिए सार कहते हैं ना, कोई ना कोई धारणा की बात मुरली में जरूर होती है। तो जिस दिन की मुरली में बाबा ने हमें जो धारणा समझाई, अगर उसी दिन हमने उसे यूज कर लिया तो वो हमारे लिए वरदान बन जाता है। फिर वो धारणा करना हमें मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हमने सिर्फ सुन लिया, उसको यूज नहीं किया, तो फिर हमें लगता है संस्कार हैं, जाते ही नहीं हैं। इतनी कोशिश करते हैं फिर भी हमारे संस्कार बदलते ही नहीं हैं। जैसे एक कहानी की, एक बार एक बच्चा, उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ अकेली थी, तो वो मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे का पालन करने लगी। फिर उसे पता चला कि उनके पड़ोस के 3-4 व्यापारी थे, वो व्यापार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं बच्चे को इनके साथ भेज देती हूँ, जब ये इनके साथ जाएगा, व्यापार करेगा तो सीखेगा, फिर मेरे को भी मदद करेगा, बच्चा बड़ा हो रहा है। तो उसने उसको समझा करके तैयार किया कि वो उनके साथ जाए, और उसके लिए थोड़ा भी, जो भी उसके पास पैसा था, ज्यादा तो नहीं था लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था, उसने वो पैसा उसको दिया। फिर उसने कहा कि बेटा तुम संभाल नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे जो शर्ट है, कमीज है, उसमें सिल देती हूँ, उसको अंदर की तरफ। उसने वो पैसा उसको जेब बना के अंदर की तरफ सिलाई करके दे दिया। और फिर एक शिक्षा दी उसको अपनी तरफ से कि देखो, कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे जो भी बात हो जाए, लेकिन सदा सच बोलना। तो बच्चा था, मन साफ होता है बच्चों का, उसने माँ की वो बात बांध ली अपने साथ। और जब वो जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ता था, तो जंगल में डाकू निकल आए और उन्होंने वो चारों व्यापारी जो थे उनको लूट लिया। अब ये बच्चा था, उन्होंने सोचा ये इतना छोटा बच्चा, इसके पास क्या होगा,
तो ऐसे ही छोड़ के जाने लगे उसको। फिर भी जाते जाते एक ने पूछ लिया कि तेरे पास भी कुछ है क्या? तो माँ की बात उसे याद थी। माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के तो बच सकता था, लेकिन माँ ने कहा था सच बोलना है तो सच ही बोलना है, चाहे भले ले जाए। तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास भी पैसा है। तो उसने कहा क्यों झूठ बोलता है? उसने ही कहा, उसको लगा इसके पास क्या पैसा होगा, कुछ तो है नहीं उसके हाथ में। तो उसने कहा क्यों झूठ बोलता है? तो उसने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास पैसा है। तो उसने कहा अच्छा है तो निकालो। तो उसने अपनी शर्ट उतारी और वो तो जो डाकू ये सब देख रहा था, तो उसने कहा बच्चे तुम जानते हो कि हमने इनको लूटा है, हम तेरा भी पैसा ले लेंगे, तो तू झूठ भी बोल सकता था हमसे कि मेरे पास नहीं है, हम तो तेरे को कुछ नहीं कहते, तुमने सच क्यों बोला? तो उसने कहा मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे जो भी हो सच ही बोलना, तो इसीलिए मैंने सच बोला। तो तुम भले मेरा पैसा ले जाओ, मेरे को कोई उसकी परवाह नहीं है। तो वो डाकू के दिल को इतना लग गया, होते तो इंसान ही है ना, इंसान अंदर से तो हमें पता है आत्मा के जो संस्कार होते हैं। तो उसको लगा कि इतने छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत है और ये लोग सब किसी नेक काम के लिए जा रहे हैं। उसने उससे पूछा भी सही, उसके पिता की मृत्यु हो गई, सारा उसने निकलवाया। तो उसने सोचा कि ऐसे लोगों को नहीं लूटना चाहिए, और उसने बच्चे को तो छोड़ा ही छोड़ा, बाकी भी जिनको लूटा था उनको सबको वापस कर दिया। तो उसकी एक धारणा, उसका परिणाम कितना अच्छा। उसकी माँ ने कहा था तुम सच बोलोगे बेटा तो भगवान तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। और यहाँ भी बाबा भी हमें क्या सिखाते हैं, सदा शिव बाबा जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, ऐसे हम बाबा के बच्चों को भी सदा सत्य का आधार लेना है, कभी भी झूठ का आधार नहीं लेना है। तो अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कई बार मुश्किलें जरूर आती हैं, परीक्षाएं जरूर आती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन अगर हम सत्य पर हैं तो सच्चे दिल पर साहब राजी है। वो बाबा की मदद बिल्कुल हमें मिलेगी तो सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। तो हमेशा हमें जो बाबा ने रोज की मुरली में धारणा की बातें कही हैं, उन्हें रोज का रोज प्रयोग में लाना है। तब हम कहेंगे कि हम आदर्श गॉडली स्टूडेंट हैं, सही में बाबा के पढ़ाई के विद्यार्थी हैं। फिर तीसरा संबंध हमारा गुरु का संबंध है बाबा के साथ। तो गुरु मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताता है। दुनिया में लोग गुरु क्यों करते हैं, कि गुरु हमें मुक्ति का मार्ग बताएगा, और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, और बहुत विश्वास भी रखते हैं, उसके प्रति फॉलो करते हैं, जो भी गुरु कहता है उसकी आज्ञा को मानते हैं, फरमान बरदार होते हैं उसके प्रति। ऐसे ही हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को भी जब पढ़ते हैं तो कहते हैं बाबा ने 12 गुरु किए थे, और बाबा अपने गुरु के प्रति बहुत वफादार, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास रखने वाले थे, कि गुरु अगर आधी रात को भी कहे तो बाबा हाजिर हो जाते थे। एक बार ऐसे ही उनके बच्चे का जन्मदिन था और बाबा ने एक पार्टी रखी थी बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और बहुत मेहमानों को बुलाया हुआ था। तो उसी समय जब मेहमान आने वाले थे, गुरु ने बुलाया उनको कि कुछ अचानक कोई कारण है ऐसा इमरजेंसी का, तो आपको आना है। तो जसोदा माता जो उनकी युगल थी, उन्होंने कहा कि बाबा आप अभी कैसे जाओगे, अभी आपने ही मेहमानों को बुलाया है और आप नहीं रहेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, आप पार्टी के बाद चले जाओ। तो बाबा ने कहा नहीं, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है, चाहे पार्टी तुम संभालो, लेकिन मैं गुरु ने बुलाया है इसलिए जरूर जाऊंगा। और बाबा गए तो देखा कि गुरु का कोई बहुत ऐसा अर्जेंट काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा गए। तो ये बाबा के विशेष गुण थे जिसके कारण शिव बाबा ने उनको निमित्त बनाया। क्यों बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन चुना, ऐसी कई विशेषताएं ब्रह्मा बाबा के अंदर थी। और दुनिया में गुरु मंत्र देते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र आपका ही मंत्र है, किसी को नहीं कहना, कहते हैं ऐसे। और उस मंत्र के प्रति लोग बहुत भय भी रखते हैं,
कि हमें किसी को नहीं बताना, और अगर मंत्र दिए हुए गुरु को हम छोड़ देंगे तो कहीं ऐसा ना हो गुरु का श्राप हमें लग जाए। गुरु से डरते हैं ऐसे, क्योंकि कई भाई बहने यहाँ आते हैं, जब शिविर करने आते हैं और जब वो सुनते हैं शिव बाबा का परिचय, राजयोग सीखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनको लगता है कि हम भी राजयोग करें, इस ज्ञान में चलें। लेकिन उन्होंने पहले से गुरु किया हुआ होता है, जिस गुरु ने उनको मंत्र दिया होता है, और वो कहते हैं कि बहन जी हमको डर लगता है कि हमने पहले से गुरु किया है और अगर वो गुरु को हमने छोड़ दिया या उसके मंत्र को नहीं जपा तो कहीं हमारा बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? फिर हम उनको समझाते हैं कि गुरुओं का भी गुरु कौन है? सच्चा सद्गुरु जो है वो स्वयं परमात्मा है, वो गुरु भी उसे ही याद करते हैं। और बाबा जो हमें मंत्र देते हैं वो मंत्र है मन, मना भाव और मध्याजीव। और बाबा ये नहीं कहते अपने तक सीमित रखो, बाबा कहते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा तक आप इसे पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। अभी भी बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है, टीचर के रूप में भी बाबा हमें होमवर्क देते हैं। जैसे वो टीचर, लौकिक टीचर होमवर्क देते हैं, ऐसे बाबा भी हमें होमवर्क देते हैं। और बाबा ने क्या होमवर्क दिया है कि हम सभी को बाबा का संदेश विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंचाना है, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की जिम्मेदारी हमारी है। चलो हम सारे विश्व तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जिस एरिया में रहते हैं वो जिम्मेदारी तो पूरी कर सकते हैं। तो अभी वैसे भी शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि का समय तो बाबा का संदेश देने का सबसे अच्छा समय होता है, जब हम डायरेक्ट बाबा का परिचय दे सकते हैं। तो हमें जरूर बाबा के इस महामंत्र को जितने से ज्यादा हो सके उन आत्माओं तक पहुंचाना है, वो संदेश हमें बाबा का देना है। फिर कई बार लोग गुरु को कहते हैं हमारे सिर पर हाथ रख दो ताकि हमें आपका वरदान मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए। क्यों वरदान मांगते हैं? क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते, सहज प्राप्ति हो जाए। गुरु ने कह दिया माना हो जाएगा, ऐसा दुनिया में लोग मानते हैं कि गुरु की दृष्टि मिल गई। जैसे आजकल कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, समझते हैं कि दृष्टि मिली तो पाप कट जाएंगे, पर दृष्टि मिलने से पाप नहीं कटते हैं। तो वहां भी ऐसे सोचते हैं गुरु की नजर पड़ गई तो हम उसकी नजर से निहाल हो गए ना, नजर से निहाल कींदा स्वामी सदगुरु ऐसे कहते हैं। तो आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ भी दादियों के पास कई बार हम देखते हैं जब मिलते हैं कोई वीआईपी या विशेष, तो वो कहते हैं दादी हमारे पर आशीर्वाद कर दो। तो बाबा ऐसे आशीर्वाद हम बच्चों पर नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं जिस घड़ी आपने ये जन्म लिया, इस अलौकिक जन्म में आप आए, उस घड़ी ही बाबा ने आपको सर्व वरदान दे दिए। वरदानों की पालना से ही हम बच्चे चल रहे हैं। बाबा ने जो भी हमें नियम मर्यादाएं श्रीमत दी हैं, उसकी हिम्मत किसने दी हमें? उस पर चलने की जो हिम्मत मिली है वो बाबा से ही हमें मिली है। बाबा ही हमें कहते हैं आयुष्मान भव, बाबा ही हमें कहते हैं धनवान भव, पुत्रवान भव। अब उसका मतलब उस तरह से नहीं कि हमारी लौकिक आयु बढ़ जाएगी। बाबा के कहने का मतलब है कि इस ब्राह्मण जीवन की जो हमारी आयु है वो आयु पूरे संगम युग तक हो। ऐसा ना हो कि थोड़ा समय तो हम बहुत नशे खुशी में, बहुत तीव्र पुरुषार्थ में चले, फिर थक गए, फिर धीरे धीरे संग दोष में आ गए, फिर संशय में आ गए, और फिर आज की मुरली में भी था ना क्या करते हैं? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भगंती हो जाती। तो ब्राह्मण जीवन से क्या हो गए? क्या हो गए? जीवित हैं या मर गए? ब्राह्मण जीवन में हम अमर रहें, हमारी ये आयु लंबी हो, ये बाबा हमें वरदान देते हैं। और जब हम योग अभ्यास करते हैं, योग बल से हमारी लौकिक आयु भी अपने आप बढ़ जाती है, वो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है जब बिना मांगे हमें सब कुछ मिलता है तो मांगने की क्या जरूरत है?
भगवान तो बिना मांगे ही इतना दे रहा है, हमारी झोली उतनी बड़ी होनी चाहिए। देने वाला तो सागर है, दाता है, पर गागर कितनी बड़ी है उतना ही हम अपने अंदर समा पाते हैं। तो सर्व वरदान हमें बाबा से मिले हैं। पुत्रवान भव, उसके लिए बाबा कहता है दुनिया में तो 1-2 बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको पालते हैं। आप बाबा के बच्चे जिनको ज्ञान देते हो वो आपकी रचना है। और कितनी बेहद की रचना है, बाबा का कितना बेहद का इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। और उसकी पालना करना, तो मास्टर बेहद के रचयिता हो गए। छोटे मोटे हद के रचयिता नहीं, लेकिन बाबा ने तो बेहद का रचयिता बना दिया। धनवान भी ज्ञान धन इतना मिला है, और एक एक जो ज्ञान रतन है वो लाखों रुपए की वैल्यू का है। तो वो वरदान हमारे पास है ही, लेकिन जितना हम उसे यूज करते जाते हैं उतना हम उसे बढ़ाते जाते हैं। से भाग्य की कलम खींचने की कलम हम बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है। तो हम जितना लंबी लकीर खींचना चाहें उतना हम खींच सकते हैं। तो ये गुरु का संबंध है, और इस संबंध से हम सर्व वरदान और गति, सद्गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। चौथा संबंध आता है दोस्त का संबंध। दोस्त जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं जो बातें हम अपने माता पिता से नहीं कर सकते वो बातें हम अपने दोस्तों से कर सकते हैं। या कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी उलझन होती है, तो हम सोचते हैं कि मेरे दोस्त से मुझे उसकी मदद मिल जाएगी। तो बाबा को हम दोस्त के रूप में अपनी दिल की बातें जरूर कहें। जब हमें सांसारिक परिस्थितियों में कोई भी ऐसी उलझन आती है तो हम वो संबंध बाबा से अनुभव करें, तो जरूर हमारे मन को बाबा क्लियर कर देंगे और उस उलझन से मुक्त होने की शक्ति भी हमारे अंदर भर देंगे। लेकिन हमें यूज करना है। बाबा ने ऑफर जरूर किया है हमें, लेकिन हम उसे कितना यूज करते हैं। फिर साजन का संबंध, या आशिक माशूक का संबंध बाबा कहता है, या कंपेनियन या साथी जो भी हम कहें, तो ये संबंध भी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण संबंध होता है जीवन में। और बाबा कहता है अगर कोई एक संबंध की भी कमी रह गई तो वही संबंध आपको खींचेगा। अगर बाबा से ये संबंध हमने अनुभव नहीं किया, जनरली ऐसा होता है, माता पिता का संबंध अनुभव करना आसान होता है, हाँ, टीचर गुरु का भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन ये संबंध में थोड़ा मुश्किल आती है। हम भाई ऐसे समझ सकते हैं कि हम बाबा की सजनी हैं। आत्मा रूप में तो सभी सजनी हैं, चाहे वो बहनें हैं या भाई हैं। तो वो संबंध के अनुभव में एक बात है, जैसे लौकिक दुनिया में भी वफादारी चाहिए। अगर पति पत्नी के संबंध के बीच में कोई तीसरा आ गया, अगर पति को पता चलता है कि पत्नी का संबंध किसी दूसरे के साथ भी है, तो क्या होता है, वो नाराज हो जाते हैं, पसंद नहीं आती उनको ये बात, और संबंध टूटने लगता है। अगर ठीक नहीं किया उसको तो वो संबंध टूट सकता है। ऐसे ही पत्नी जब देखती है कि पति उनके जीवन में कोई दूसरा आता है तो वो भी नाराज होती है, और हो सकता है कि वो संबंध भी तोड़ दे। ऐसे ही बाबा को भी पसंद नहीं है कि हमारे और बाबा के बीच में कोई तीसरा हो, यानी एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस स्थिति का अनुभव करना, बाबा ही मेरा संसार है, सब व्यक्ति वैभव बाबा में समाया हुआ है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और जब इस स्थिति का हम अनुभव करते हैं तभी वो लवलीन स्थिति का हमें अनुभव होता है। इससे बाबा के प्यार में हम समाये हुए हैं, या बाबा ने मुझे अपने आप को अपने में, मतलब मुझे अपने में समा लिया है। तो ये बहुत प्यारा अनुभव है, और हमें ये संबंध भी बाबा के साथ अनुभव करना है, जिसको कहते हैं तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग
जो भी खेलूं, हर बात तुमसे करूं, तो हर समय बाबा मेरे साथ है, हर कर्म में बाबा मेरे साथ है, वो मेरा साथी है। जैसे हमने गीत भी सुना ना, भगवान हमारा साथी है। तो हर कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सदा मेरे साथ कौन है? बाबा है। और इसको ही बाबा कंबाइंड रूप की अनुभूति कहता है कि मैं और बाबा यानी आत्मा और परमात्मा भी कंबाइंड रूप में हो सकते हैं, लेकिन हम उसे अनुभव करें। जैसा समय वैसे संबंध का यदि हम अनुभव करते हैं तो वो अनुभूति हमें निरंतर योगी बना देती है, क्योंकि हर समय हमें कोई ना कोई संबंध की जरूरत होती ही है। फिर ऐसे ही बच्चे का संबंध भी हम बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। बाबा हमारा बच्चा भी हो सकता है। माँ बाप क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा ऐसा हो जो हमारा नाम रोशन करे, जिस पर हम गर्व कर सकें, ऊंचे से ऊंचा हो। तो शिव बाबा जैसा ऊंचा बालक हो सकता है, श्रेष्ठ बच्चा हो सकता है। अगर हमने बाबा को बच्चा बनाया यानी वारिस बनाया, बाबा कहता है कि एक जन्म तुम मेरे पर बलिहार जाओगे तो जन्म जन्मांतर मैं तुम्हें अपना वारिस बनाऊंगा, यानी मैं तुम पर बलिहार जाऊंगा। तो जितने बच्चे हैं उनके साथ साथ बाबा को भी अपना बच्चा जरूर अनुभव करना है। ये संबंध भी मिस नहीं होना चाहिए कि बाबा मेरा बच्चा है। फिर रात को जब हम सोते हैं तब बाबा को हम सारा चार्ट दें अपना, सुबह से रात तक श्रीमत प्रमाण कहीं भी गलती हुई है तो धर्मराज के रूप में बाबा कहता है अगर रोज का रोज हिसाब किताब खत्म कर देंगे तो सदा ही कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। और जब हम ये सर्व संबंध अनुभव करते हैं तब हमारे दिल से ये निकलता है, पाना था सो पा लिया। जो हम चाहते थे, जो भक्ति में हम कहते रहे भगवान को कि भगवान आप मिलोगे तो आपसे हिसाब पूरा करेंगे, गिन गिन करके वो हिसाब की इतना समय आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल वाली जो स्थिति है, बहुत काल के बाद आप मिले हो। और वो भाग्य हम आत्माओं को प्राप्त हुआ है कि हम हर पल हर घड़ी बाबा के साथ रहें, श्वासों श्वास उसको स्मरण कर सकें। वो सर्व संबंधों की अनुभूति की ऑफर हमें स्वयं है, तो हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। और बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरे कल्प में फिर ये भाग्य हमको मिलने वाला नहीं है। तो अगर हमने ये अनुभव किया तो जैसे बताया कि हम जो भी हमारे प्रति विघ्न आते हैं या माया के पेपर आते हैं, क्योंकि हम लगन की स्थिति में होते हैं तो माया वार कर ही नहीं सकेगी, और अगर करेगी भी तो हम सहज माया जीत बन जाएंगे, सहज विघ्न जीत बन जाएंगे। यहाँ तक कि विघ्न विनाशक भी, अपने विघ्न दूर करने वाले नहीं लेकिन औरों के भी विघ्न दूर करने वाले हम बन जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि जिन भक्तों ने भगवान को संबंध से याद किया, उन भक्तों को भी समय पर भगवान ने मदद की। तो भक्ति में भी भगवान मदद करता है, हम तो डायरेक्ट बच्चे हैं ना। भक्ति में भी जैसे प्रहलाद ने जब हिरण्यकश्यप से उसके ऊपर बहुत पेपर आ रहे थे, उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था, तो स्वयं भगवान ने उसकी कितनी बार रक्षा की। मीराबाई को जहर का प्याला दिया तो उस जहर को उसने अमृत बना दिया। या द्रौपदी का गायन है कि द्रौपदी पर संकट था तो भी भगवान ने उसकी रक्षा की। तो जहां भी जिसको आवश्यकता हुई, क्योंकि वो संबंध उनका ईश्वर के साथ था, तो समय पर भगवान उनके लिए उपस्थित हो गए। अर्जुन के लिए कहते हैं कि स्वयं कृष्ण उसके सारथी क्यों बने, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति सखा भाव रखता था। और समय पर कहते हैं ना, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इज इंडीड। जो समय पर आपको साथ दे वही सचमुच आपका दोस्त है। तो उस समय पर उन्होंने अर्जुन को साथ दिया। और एक बार जब ऐसा हुआ, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया, चालाकी से उसकी हत्या हुई,
तब अर्जुन को बहुत गुस्सा था और उसको पता चला कि जयद्रथ ने मारा है, तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगर अगले सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को जिंदा चिता में जला लूंगा। तो ये तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा थी और श्री कृष्ण को भी ये मालूम था। तो उस रात को, युद्ध अगले दिन होना था, और उस रात को अर्जुन आराम से सो रहा था निश्चिंत होकर, और कृष्ण जो है वो थोड़ा चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे थे कि कल कैसे युद्ध लड़ा जाएगा जो जयद्रथ मारा जाए। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन तो आराम से सो रहा है, इसको कुछ चिंता ही नहीं है, तो उन्होंने उसको उठाया। अर्जुन, तुम सो रहे हो, तुमको याद है तुमने क्या प्रतिज्ञा की है, कल तुम्हें क्या करना है, उसके लिए कुछ योजना तो बनाओ। तो उसने कहा, भगवान मैं क्यों चिंता करूं, आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। तो हमारी चिंता कौन कर रहा है? बाबा सदा हमारी चिंता कर रहे हैं, और इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, सर्व बोझ मुझे दे दो और आप बच्चे निश्चिंत रहो। जैसे कोई विशेष के साथ होते हैं, कोई समर्थ के साथ होते हैं, शक्तिशाली के साथ होते हैं, तो बिल्कुल निर्भय होते हैं। मानो जो मंत्री होते हैं ना, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स, वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो जब सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ चलते हैं तो मंत्री कितना निर्भय होकर के चलते हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड है। तो ऐसे ही कोई समर्थ हमारे साथ सदा है, तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। ये स्थिति हम बाबा के बच्चों की होनी चाहिए। तो ये है बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव। हम रोज अगर ये अनुभव करते हैं तो सचमुच ये हम अनुभव करेंगे कि हमें संगम युग पर जो पाना था वो पा लिया है, और उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम झूलते रहेंगे। ओम शांति। स्वयं को देह और देह के संबंधों से न्यारा करके मन को ले चले बाबा के पास, अव्यक्त वतन में। मैं बाप दादा को सूक्ष्म प्रकाशमय काया में अव्यक्त वतन में देख रही हूँ। बाबा प्रेम भरे नेत्रों से मुझ आत्मा का स्वागत कर रहे हैं। मैं स्वयं भी सूक्ष्म प्रकाशमय काया में हूँ। डबल लाइट स्वरूप स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के नयनों और मस्तक से शक्तियों की सकाश मुझे मिल रही है। बाबा की सुखमय दृष्टि
मुझे भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रही है। बाबा आप ही मेरे माता पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मुझे भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने का भाग्य मिला है। बाबा मैं आपकी श्रीमत रूपी आज्ञा पर सदा चलूंगी। अपना जीवन श्रेष्ठ और हीरे तुल्य बनाऊंगी। बाबा ही मेरा संसार है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ मुझे जो पाना था वो मैंने सब कुछ पा लिया है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव मुझे बाबा से मिल रहा है। मैं स्वयं को संपन्न और भरपूर अनुभव कर रही हूँ। बाबा के संग में वो रूहानी रंग मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। सर्व आत्माओं के प्रति भी शांति, शक्ति के ईश्वरीय खजाने
मैं आत्मा सेवा में लगाने वाली हूँ। महसूस करें बाबा के साथ आप विश्व की सेवा पर अव्यक्त स्वरूप में उपस्थित हैं। विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को बाबा मेरे द्वारा शांति और सुख के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। इमर्ज करें विश्व के ग्लोब को सभी आत्माओं को बाबा के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो। सभी आत्माएं अपना अधिकार समय पर बाबा से ले लें। सभी का कल्याण हो। उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं विशेषकर भक्तों की बाबा मुझे निमित्त बनाकर उन्हें वो शक्ति दे रहे हैं। बाबा के साथ के ये पल मुझ आत्मा के लिए बहुत अमूल्य है।
मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की याद में, बाबा की लगन में मगन स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की शक्तियाँ मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करा रही हैं। मैं स्वयं को परम धाम में अपने निराकारी बीज रूप अनादि स्वरूप की स्थिति में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण पवित्र सर्वशक्ति संपन्न मैं आत्मा शिव बाबा के अति समीप और समान स्थिति में हूँ। अति न्यारी और प्यारी
कर्मातीत स्थिति का अनुभव हो रहा है। बाबा के दिव्य प्रकाश पवित्रता को मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। बाबा के रूहानी स्नेह ने मुझे बाप समान बना दिया है। मैं जन्म जन्मांतर से जिस सुख का अनुभव करना चाहती थी, वो सुख बाबा ने अपना बच्चा बनाकर मुझे अपना असीम प्यार देकर दे दिया है। मैं भगवान के प्यार की पात्र आत्मा हूँ।